हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीके ज्ञान फॉर यू पर। आप लोगों का स्वागत है। जी हाँ, अगर आप भी एक पेंशन धारक हैं तो आप लोगों के लिए 1 जनवरी से, जी हाँ 1 जनवरी से बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ गई। अगर आप भी एक पेंशन धारक हैं तो आप लोगों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी निकल कर जारी कर दिया गया है। अगर आप एक पेंशन धारक हैं तो पेंशन धारकों के लिए अब सबसे बढ़िया ब्रेकिंग न्यूज निकल कर सामने आ गई। जी हाँ, अगर आप एक पेंशन धारक हैं, विधवा, दिव्यांग, बुजुर्ग पेंशन धारक हैं तो आप लोगों के लिए जो खबर निकल कर आ गई, बिल्कुल पक्की खबर निकल कर आ गई। ये जो तोहफा दिया जाएगा नए साल के शुभ अवसर पर दिया जाएगा। अगर आप अपना पेंशन खाता बचाना चाहते हैं, जी हाँ अगर आप लोग अपना जो बैंक खाता है बंद होने से बचाना चाहते हैं तो आप लोगों को सरकार द्वारा बताए गए नियमों का पालन जरूर करना है और आपको उस तुरंत ही सरकार की तरफ से जारी किए गए आदेशों का पालन करना पड़ेगा, जो सरकार की तरफ से कई सामने अपडेट निकल कर आ गए। जी हाँ, कई बड़े सामने जो अपडेट आए हैं उसका पालन करना आपको बेहद ही जरूरी है। सरकार द्वारा यह आदेश जारी कर दिया गया है। अगर आप एक पेंशन धारक हैं, विधवा, दिव्यांग, बुजुर्ग पेंशन धारक हैं तो आप लोग खुशी से झूम उठो, नाच उठो, क्योंकि इतनी बड़ी खुशखबरी आप लोगों को आज तक कभी नहीं मिली। या 1 जनवरी 2024 से नया नियम लागू कर दिया जाएगा सरकार की तरफ से। पिछले कई महीनों से जो पैसा रुका हुआ था, लेकिन अब राज्य सरकार में जो पैसा भेज रही है, परंतु पैसा दिया जा रहा है। जिन लोगों का भौतिक सत्यापन सरकार द्वारा नहीं किया गया है उन्हें हर जिले में ब्लैक में, स्तर में वो कैंप लगाकर किया जा रहा है। जहां अगर आप लोगों को भौतिक सत्यापन, पैन कार्ड, आधार कार्ड एक दूसरे से ऐड नहीं है तो गांव-गांव, कस्बे में जाकर सरकार द्वारा भेजे गए अधिकारियों द्वारा कैंप लगाया गया है और वहां पर सभी को एक दूसरे से ऐड किया जा रहा है। जैसे आप लोगों का राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर और जन्म प्रमाण पत्र आप लोगों का एक दूसरे से ऐड हो रहा है। और जिला स्तर पर ग्राम पंचायत होता है आप लोगों के वहाँ पर हो रहा है। और आप लोग अगर आपके गांव में कैंप नहीं लगा तो आप लोग से जनसेवा केंद्र, सह जनसेवा केंद्र पर भी जाकर यह काम करवा सकते हो, जहां पर सत्यापन के लिए दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था पेंशनजनों को सूचित किया जा रहा है कि आप लोग जाइए कैंप के पास और अपना जो आधार कार्ड, पैन कार्ड एक दूसरे से ऐड करवा लीजिए। भी सरकार द्वारा सभी गांवों में ऐलान कर दिया गया है। भारत के आप किसी भी राज्य के रहने वाले हैं तो आप लोग यह कार्य करवा लीजिए कि 1,48,508 लाभार्थियों के बैंक खातों में वृद्धावस्था पेंशन की चौथी किस्त भेजी जा चुकी है और नए वित्त वर्ष की पहली जो किस्त अप्रैल से भेजी जाएगी। जी हाँ, अप्रैल से भेजी जाएगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी का कहना है कि जिला के भारतीयों के बैंक खातों में आधार नंबर लिंक नहीं है वह 31 तारीख से पहले यह कार्य कर लें। अगर यह कार्य नहीं करेंगे तो उनके बैंक खाते में जो पेंशन की धनराशि है, चाहे 5,000 रुपये हो चाहे 4,000 रुपये हो, उनके बैंक खाते में सरकार की तरफ से ये पैसा नहीं दिया जाएगा। सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया। अगर आप एक पेंशन धारक हैं, जल्द यह कार्य करवा लीजिए, तभी आप लोगों के बैंक खाते में जो पेंशन की धनराशि आपके बैंक खाते में दी जाएगी, वरना आप लोगों के बैंक खाते में पेंशन की धनराशि नहीं दी जाएगी। और बैंक खाते में आधार नंबर लिंक नहीं कराने पर पेंशन आपकी जो है अपने बैंक खाते में नहीं आ सकती, रुक सकती है। आधार से प्रमाणीकरण कराने के बाद ही लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन दी जाएगी। जिसके पेंशन में अब आधार प्रमाणीकरण नहीं होगा वह तुरंत जाकर वृद्धावस्था पेंशन के लाभ से वंचित रह सकते हैं। जहाँ वृद्धावस्था पेंशन के जो लाभ है उससे वंचित रहने सकते हैं। अगर आप पेंशन लेना चाहते हैं तो आप लोग जल्द से जल्द भौतिक सत्यापन करवा लीजिए और केवाईसी करवा लीजिए। आधार कार्ड को, पैन कार्ड को एक दूसरे से ऐड करवा दीजिए और बैंक खाते में अपने आधार कार्ड से लिंक करने के साथ ही अपने आधार कार्ड का प्रमाणीकरण नजदीकी सहन जनसेवा केंद्र या जनसेवा केंद्र पर जाकर आप लोग करवा सकते हैं। जनसेवा केंद्र पर या किसी भी इंटरनेट आधारित साइबर कैफे पर आप लोग 31 तारीख से पहले आप लोग या वशिष्ठ नारायण सिंह जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा यह आदेश जारी कर दिया गया है। चाहे आप विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं, आप कोई से भी पेंशन धारक हैं, आप लोग अगर दस्तावेज कंप्लीट कर लोगे तो आप लोगों के बैंक खाते में जो पैसा है बढ़ाकर दिया जाएगा। जैसे 1,500 रुपये मिलता था तो 3,000 रुपये दिया जाएगा। अगर 3,000 रुपये मिलता था तो आप लोगों को टोटल 45 से 4,500 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। ये भी सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। अगर आप एक पेंशन धारक हैं तो आप लोगों के बैंक खाते में जो पेंशन की धनराशि बढ़ाकर दिया जाएगा, भी सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो आपका आधार कार्ड है, जहाँ जो आपका आधार कार्ड है
वो सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया है कि सभी पेंशन धारक हैं जो अपना आधार कार्ड है उसे पैन कार्ड से भी ऐड कर दे। जी हाँ, पैन कार्ड से भी अपना ऐड कर दें। अगर आप लोग पेंशन लेना चाहते हो तो सरकार द्वारा नियमों का पालन जरूर कर लीजिए, जैसे कि आप लोगों को पेंशन की जो धनराशि दी जाएगी। वरना अगर आप लोग सरकार द्वारा आदेशों का पालन नहीं करोगे, जी हाँ, आदेशों का पालन नहीं करोगे तो जो आपका बैंक खाते में पेंशन आ रहा है, पेंशन का पैसा ही नहीं दिया जाएगा। फिर आप कहोगे कि हमें पेंशन का पैसा ही नहीं है। तो इसीलिए आप लोग पहले से सतर्क हो जाएं और सावधान हो जाएं। आप लोग अगर दस्तावेज कंप्लीट कर लोगे तो आप लोगों के बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।